तो इस बात से कोई अनजान नहीं है कि जहाँ कई सारे रिलीजन और कल्चर एक साथ रहते हैं, वहाँ डिस्प्यूट आमतौर पर देखे जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा और एप्ट एग्जाम्पल इंडिया है। इंडिया में कई रिलीजन और कल्चर के होने से ये एक डाइवर्स नेशन तो है ही, लेकिन साथ ही ये विवादों को भी अंजाम देता है जो इस डाइवर्सिटी के कारण अराइज होते हैं। रिसेंटली 2 मामले ऐसे हैं जहां रिलीजन के चलते कॉन्फ्लिक्ट देखे जा रहे हैं। पहला है वक्फ अमेंडमेंट बिल, जिसे यूनियन गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है ताकि वक्फ बोर्ड की पावर्स को कर्व किया जा सके, जो एलिजिबली किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर सकती है। इसी के साथ एक और कंट्रोवर्सी हिजाब को लेकर भी उठ रही है। जैसे कि सभी जानते हैं कि मुस्लिम्स में हिजाब या बुर्का इसका एक अहम महत्व है, पर क्या हो जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इस पर बैन लगा दे। बस इसी मुद्दे को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ऐसे ही एक मामले में सुनवाई की है। एक काफी इंटरेस्टिंग हियरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को नवंबर में नेक्स्ट सुनने के लिए लिस्ट किया है। आपको बता दूं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल जवाब किए हैं और कॉलेज की तरफ से आए उनके एक्सप्लेनेशन को भी सुना है। क्या है पूरा मामला, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे 9 अगस्त को एक महत्वपूर्ण एड इंटरिम ऑर्डर में मुंबई के एक प्राइवेट कॉलेज के डायरेक्टिव को स्टे कर दिया है, जिसमें स्टूडेंट्स को हिजाब, कैप या किसी भी धार्मिक प्रतीक पहनने से मना किया गया था। ये ऑर्डर तब दिया गया जब कोर्ट ने NG आचार्य एंड DK मराठे कॉलेज की कुछ मुस्लिम महिलाओं स्टूडेंट्स द्वारा दाखिल की गई एक पिटीशन पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले को चैलेंज किया था जो कॉलेज के इस बैन को अपहोल्ड करता है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कॉलेज के इस नियम पर अपना आश्चर्य व्यक्त किया, जो इंस्टीट्यूशन के मुताबिक स्टूडेंट के धर्मों को छुपाने के लिए लागू किया गया था। What is this? Don't impose such a rule. What is this? Don't reveal religion. जस्टिस खन्ना ने पूछा जब उन्होंने कॉलेज की रीजनिंग को सुना। कॉलेज ने आर्गुमेंट दिया था कि ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि एक ऐसा एनवायरनमेंट बन सके जहाँ स्टूडेंट्स के धर्मों का पता ना चले। लेकिन जस्टिस खन्ना ने इस लॉजिक के वास्तविकता पर सवाल उठाते हुए कहा, Will their names not reveal religion? Will you ask them to identify by numbers? जस्टिस कुमार ने भी ये कंसर्न्स दोहराए और उन्होंने भी पूछा, All these years you did not have the instruction and suddenly you realize that there is religion. It's unfortunate that you come up with such instructions after so many years. ये केस उस ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी से मिलता जुलता है जो देश भर में शिक्षा संस्थानों में धार्मिक पहचान को लेकर छिड़ी हुई है। पिटिशनर्स, जो सीनियर एडवोकेट डॉक्टर कॉलिन गोंजाल्विस द्वारा रिप्रेजेंट किए गए, ने आर्ग्यू किया कि कॉलेज का ड्रेस कोड जो कैंपस में स्टूडेंट्स को हिजाब, नकाब, बुर्खा, स्टॉल, कैप एक्सेट्रा पहनने से रोकता है, उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इनमें अपने वस्त्र चुनने का अधिकार, प्रिवेसी का अधिकार और आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। ये केस कर्नाटका हिजाब कंट्रोवर्सी की याद दिलाता है, जिसमें एक गवर्नमेंट ऑर्डर के खिलाफ देश भर में प्रोटेस्ट हुए थे, जिसने स्कूल्स और कॉलेजेस में हिजाब के पहनने को रोक लगा दी थी। कर्नाटका हाईकोर्ट ने इस गवर्नमेंट ऑर्डर को लैंडमार्क केस रेशम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में अपहोल्ड किया था, जिसमें कहा गया था कि ड्रेस कोड लागू करने के मकसद स्टूडेंट्स के बीच एकता बनाए रखना और धर्म का पता न लगने देना है। इस केस में भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने 26 जून के फैसले में कर्नाटका हाईकोर्ट की रीजनिंग को दोहराया था। जस्टिस AS चंदुरकर और जस्टिस राजेश S पाटिल की डिवीजन बेंच ने कहा कि कॉलेज का ड्रेस कोड स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी एकेडमिक इंटरेस्ट में है और संस्था में डिसिप्लिन और एडमिनिस्ट्रेशन बनाए रखने के लिए जरूरी है। हाईकोर्ट ने ये भी जोर दिया था कि ड्रेस कोड पिटिशनर्स के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि ये केवल कॉलेज की प्रीमाइस में लागू होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कॉलेज के डायरेक्टिव को स्टे करना इस बात का संकेत देता है कि हो सकता है कि इंस्टीट्यूशनल यूनिफॉर्मिटी और इंडिविजुअल राइट्स के बैलेंस को फिर से इवेल्युएट किया जाए। जस्टिस खन्ना ने पूछा कि क्या ये नियम सच में रिलीजन का पता ना चलने के लिए है या ये व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं पर ज्यादा कंट्रोल है। उन्होंने ये भी हाइपोथेटिकल सवाल किया, विल यू से दैट समबडी वेयरिंग तिलक विल नॉट बी अलाउड, जो ऐसे बैन्स के सिलेक्टिव नेचर को हाईलाइट करता है। भारत में धार्मिक पहचान पर चल रही डिबेट्स सोसाइटी में धर्म के स्थल को लेकर बड़े तनावों पर दर्शाती है। कर्नाटका हिजाब बैन फॉर एग्जाम्पल ने इंटरनेशनल ध्यान खींचा था, जिसमें कई ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल भी शामिल है। इस इंस्टीट्यूशन ने इस फैसले को रिलीजन फ्रीडम का एक उल्लंघन बताया था। इस केस ने पॉलिटिकल फिगर्स और लीगल एक्सपर्ट से भी रिएक्शंस लिए थे, जिन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे बैन्स माइनॉरिटी कम्युनिटीज को मार्जिनलाइज कर सकते हैं। नोटेबली सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका हिजाब केस पर अब तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया है, क्योंकि अक्टूबर 2022 में एक डिवीजन बेंच ने स्प्लिट वर्डिक्ट दिया था, जिससे कि ये मामला अनरिजॉल्व रह गया। इस केस का रिजल्ट ये तय करेगा कि आगे शिक्षा संस्थानों में रिलीजियस फ्रीडम्स को कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा। सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस, जो मुंबई केस में पिटिशनर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने आर्ग्यू किया कि कॉलेज का ड्रेस कोड आर्बिट्ररी और डिस्क्रिमिनेटरी है, जो स्टूडेंट्स के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आर्टिकल 19(1)(a) के तहत उल्लंघन करता है। उन्होंने ये भी जोर दिया कि हिजाब पहनने का अधिकार फ्रीडम ऑफ रिलीजन का हिस्सा है और शिक्षा संस्थानों को व्यक्तिगत रिलीजियस प्रैक्टिसेस में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ सीनियर एडवोकेट मधावी दीवान, जो कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रही थी, ने आर्ग्यू किया
कि इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट होने के नाते अपना ड्रेस कोड इन्फोर्स करने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 441 मुस्लिम स्टूडेंट्स कॉलेज को खुशी से अटेंड कर रहे हैं और केवल कुछ ही स्टूडेंट्स ने आपत्ति उठाई है। दीवान ने ये भी आर्ग्यू किया कि फेस कवरिंग व्हील्स जैसे बुरखास क्लासरूम इंटरेक्शन में रुकावट डाल सकते हैं। ये एक बात थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हद तक माना, क्योंकि बेंच ने कॉलेज के इंस्ट्रक्शंस के इस पार्ट में हस्तक्षेप नहीं किया। शिक्षा संस्थानों में धार्मिक पहचान के सवालों को अलग अलग लीगल कंटेक्स्ट में एड्रेस किया गया है, जहां कोर्ट्स को अक्सर इंस्टीट्यूशनल रेगुलेशंस और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स के बीच बैलेंस बनाना पड़ा है। लैंडमार्क केस बिजॉय इनामियो वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 जोहेवा विटनेसेस स्टूडेंट्स के पक्ष में फैसला दिया था, जो नेशनल एंथम गाने से मना कर रहे थे, साइटिंग रिलीजियस ग्राउंड्स। कोर्ट ने कहा था कि एक्सपल्शन उनके फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का उल्लंघन करता है, जो रिलीजियस एक्सप्रेशन से जुड़े केसेस के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेसिडेंट बन गया। एक रिसेंट केस में केरला हाईकोर्ट ने फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 में एक प्राइवेट क्रिश्चियन स्कूल के हक में फैसला दिया था, जिसमें स्कूल ने स्टूडेंट्स को हिजाब पहनने से मना किया था, साइटिंग द नीड टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड यूनिफॉर्मिटी। लेकिन कोर्ट ने ये भी माना कि स्टूडेंट्स के रिलीजियस राइट्स को इंस्टीट्यूशनल रूल्स के फ्रेमवर्क में जितना संभव हो सके उतना रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। इन केसेस से ये दर्शाया गया है कि इंडियन जुडिशरी के अंदर ये ऑनगोइंग स्ट्रगल है कि रिलीजियस फ्रीडम्स और इंस्टीट्यूशनल रेगुलेशंस के कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शन को कैसे नेविगेट किया जाए। जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट इस मुंबई केस पर सुनवाई करती है, लीगल एक्सपर्ट्स और कमेंटेटर्स इन टेंशंस को रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट के संकेत देखने के लिए काफी नजर रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर मुंबई केस में केवल एक इंटरिम मेजर है, जिसमें फाइनल हियरिंग नवंबर 18 से शुरू होने वाले वीक के लिए शेड्यूल है। इसी बीच कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि स्टे का मिसयूज नहीं होना चाहिए और कॉलेज को ऑर्डर के किसी भी मिसयूज के मामले में मॉडिफिकेशन की डिमांड करने की अनुमति दी है। ये केस इस बात को हाईलाइट करता है कि इंडिविजुअल राइट्स और इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन के बीच एक नाजुक बैलेंस बनाना पड़ता है। जैसे जैसे शिक्षा संस्थानों में रिलीजियस अटायर पर चर्चा इवॉल्व हो रही है, जुडिशरी का किरदार मौलिक अधिकारों को बचाने और इंस्टीट्यूशंस को इफेक्टिवली फंक्शन कराने देने में महत्वपूर्ण बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का इस केस में फाइनल रूलिंग ऐसे डिस्प्यूट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट सेट कर सकता है, जो रिलीजियस एक्सप्रेशंस को पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को लेकर होते हैं और आने वाले सालों में भारत के सेक्युलर फैब्रिक के कॉन्टोर को शेप कर सकता है। तो आपका इस मामले और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इंटरिम ऑर्डर पर क्या कहना है? शेयर विद अस इन द कमेंट सेक्शंस एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल न्यूज एंड अपडेट्स।